गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र के अलावा किसी भी देवी देवता को ना मानने का नियम लिया हुआ है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने एक दिगंबर मुनि के प्रवचनों में सुना कि इनको पूजना नहीं किंतु पूछना चाहिए। उन्होंने बोला इनको अल्प अर्घ देना चाहिए क्योंकि ये 6 आयतनों में आते हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये गलत है, ये शरण आयतनों में नहीं आते। यदि आप कहो कि ये मंदिर के अंग हैं इसलिए आयतन है, तो विमलनाथ भगवान का चिन्ह सूकर है, वो भी तो आयतन में आएगा। भगवान से अलग है कि इकट्ठा है? चिन्ह है। क्योंकि आप कहो कि मंदिर के अंदर ही इन झासन देवी देवताओं के स्थान होते हैं, इसलिए आयतन हैं। यदि इनको आयतन मानते हो तो मंदिर के कितने अंग हैं जो आयतन। यदि आयतन मानते हो तो आयतन को अर्घ हो गया, उसमें सबको अर्घ हो गया, फिर अलग से क्यों चढ़ाना है? और अलग से चढ़ाते हो तो फिर भगवान के जितने चिन्ह हैं उनको भी अलग से चढ़ाओ। ओम ह्रीम विमलनाथ भगवान का चिन्ह जो है उसको अर्घ चढ़ाओ, एक अर्घ बनाओ उसका। तो ये बेहुंदे कुतर करने से को तुम लोगों को इतना सोचना चाहिए। मंदिर में तो क्या क्या चीज़ें हैं। एक सामूहिक मंदिर का अर्घ चढ़ गया, 9 देवताओं में मंदिर आता है, बराबर आता है। हम भी पीछे उठाकर नमस्कार करते हैं, दूर से मंदिर दिख जाता है। लेकिन जब मंदिर दिखा तो हमने मंदिर को नमस्कार किया। अब मंदिर के एक एक अंग को अलग अलग नमस्कार करें तो मंदिर में तो कितनी चीज़ें बनी हैं, उन सब चीज़ों को नमस्कार करो। देरी को नमस्कार करो, फिर एक खम्मे का अर्घ अलग बनाओ, फिर एक तोरण का अलग बनाओ, फिर एक वेदी का अलग बनाओ। अरे वेदी सिंहासन है, एक वेदी का अर्घ। ओम ह्रीम श्री जन्म जरा मित्र विनाशाय वेदिकायाम अर्घम। फिर कितने अर्घ बनाओगे? किनको? नहीं, वो आयतन बता रहा है कि वो आयतन के अंतर्गत आते हैं। आयतन की तो आयतन का अर्थ है चैत्यालय। उनका मानना यही है। हम 3 तरीके से बता देते हैं। पहला तो उनका कहना है कि चैत्यालय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। ये पूरे मंदिर एक चैत्यालय है और मंदिर के अंदर धर्मेंद्र पद्मावती आदि देवी देवता होते हैं, अतः उनको पूजना चाहिए क्योंकि वो आयतन के अंग हैं। पहली बात। इसका पहले ही खंडन ये है कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर के अंदर देवी देवताओं को यहाँ बैठना चाहिए। आज तक कोई भी शास्त्र मुझे नहीं मिला जहाँ ये कहा जाए कि मंदिर में क्षेत्रपाल यहाँ बैठेंगे, पद्मावती यहाँ बैठेगी, धर्मेंद्र यहाँ बैठेंगे। शासन आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी प्रतिष्ठा पाठ में उनको कहाँ बैठना चाहिए इसका उल्लेख शास्त्र में नहीं आया। दूसरी बात, जैसे भगवान के बैठने का स्थान तो निश्चित है। दूसरी बात, जैसे भगवान की प्रतिष्ठा होती है, अभी ये मूर्ति है, अब प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसी इनकी प्राण प्रतिष्ठा विधि कहाँ लिखी है? ऐसे मूर्ति आती ना तो अपन पूछते क्या उसकी, फिर क्या करते हैं? इसी प्रकार ये जो देवी देवता हैं, इनकी कब से कौन सी प्राण प्रतिष्ठा है, कौन सी विधि लिखी है कि जब से इनके अंदर प्राण आ जाएं, कौन से शास्त्र में इनकी प्रतिष्ठा विधि लिखी है? एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, वो कहते हैं मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ, भगवान की प्रतिष्ठा के साथ भगवान का वैभव है, इसलिए उनके साथ उनकी प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। तो जब भगवान की प्रतिष्ठा के साथ भगवान में 10 प्राणों की स्थापना की गई तो उनमें 10 प्राण हो गए उत्पन्न। चलो मान लेते हैं। तो जब भगवान की प्रतिष्ठा के साथ उनकी प्रतिष्ठा होती है तो भगवान की पूजा के साथ उनकी पूजा हुई, अलग से क्यों कर रहे हो? फिर जब भगवान में हमने प्राण प्रतिष्ठा की तो सबकी हो गई जितना परिकर था, तो हमने भगवान को अर्घ चढ़ाया, सबको चढ़ गए। अब अलग से चढ़ाने की क्या जरूरत है? भगवान की आरती उतार दी, अलग से उतार दी आरती। चौथा प्रश्न कि इनको कहीं भी स्थापना करने का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है।
अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में देवी देवताओं की स्थापना नहीं। कृत्रिम चैत्यालयों में किसी प्रतिष्ठा पाठ में इनकी स्थापना करने का उल्लेख नहीं पाएगा कि ये पर्टिकुलर इनका स्थान है। यदि इन्हें समोषण का प्रतीक मानते हैं तो समोषण में भी यदि मानते हैं तो वे समोषण में पार्श्व भाग में बैठते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शास्त्र में समोषण में जाने वाले लोग उन यक्ष यक्षिणियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। समोषण में जाते हैं, वहाँ पे शासन देवता बैठे रहते, उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, अर्घ चढ़ाते, क्या करते, इसका किसी भी शास्त्र में आज तक कोई उल्लेख नहीं मिला और मैं सबसे पूछ चुका हूँ। इसलिए इनके संबंध में मानना तो ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। यदि इनको आप आयतन मानते हैं, यदि देव के समान इनको मानते हैं तो ये देव तो है ही नहीं, देव का लक्षण ही एक नहीं है। हमारे यहाँ देव वही है जो 18 दोषों से रहित हो, इनमें 18 दोषों से रहित नहीं। ये गुरु है नहीं, क्योंकि गुरु का लक्षण है जो 28 मूल गुणों का पालन करता हो। विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तो ये देवता हैं, विषय भोगों से रहित नहीं है, ज्ञान ध्यान में तप न रखते नहीं है और परिग्रह सहित हैं, 28 गुण को पालन करते नहीं, इसलिए गुरु में आएंगे नहीं, भगवान में आएंगे नहीं क्योंकि 18 दोष विद्यमान है। गुरु में आएंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर सारे विषय के साथ परिग्रह इनके पास विद्यमान है, शास्त्र में आने का सवाल ही नहीं होता। तो ना ये देव हैं, ना शास्त्र हैं, ना गुरु हैं, इसलिए ये आयतन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब 6 आयतनों में मंदिर भी मान लिया जाए तो मंदिर के अंदर जो परिकर होते हैं वे अलग से वंदनीय नहीं होते, परिकर की वंदना हो, पूरे चैत्यालय की वंदना होती है तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें अलग से उनको बनना चाहिए, छोटा सा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य छोटा और बड़ा नहीं होता, नमोस्तु छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो नमोस्तु तो नमोस्तु होता है, छोटा सा अर्घ्य देना चाहिए। अरे छोटा बड़ा क्या, हमारे यहाँ तो मक्के का दाना भी अर्घ है और गजमोती भी अर्घ है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अब लोग जो मानते हैं, हमारे तो जिसने प्रश्न किया है उसके लिए जवाब, अब जो लोग जो मानते हैं हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं। जो मानते हैं अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने आचार विचार हैं, जो मानते हैं। हर संप्रदाय वाला अपने ढंग से अपने भगवान को पूजता है, हर संप्रदाय वाला अपने अपने ढंग से मंत्र पढ़ता है, फिरता है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम दिगंबर जैन मंदिर के आयतन में इनको प्रवेश कराओ, इसका तो फिर सुसिद्धांतार्थ विप्लव है। धर्मनाशे क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लव अपृष्ठ अभी वक्तव्यम। आप जो मानते हैं हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको तुम आयतन में प्रवेश कराओ, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। कोई यदि मान लो एक खम्मे को पूछता है, पूछो ना, हमें क्या मालूम है। अच्छा तुम बोलो, सुबह उठ करके अपने खुद ही के पैर पर ओम ह्रीम और अर्घ लो, खुदा के चंदन, मैं बिल्कुल ऐतराज नहीं करूँ, मैं कर भी नहीं सकूँगा। क्यों? कानून कहता है उसको अपने पैर पूजने में आनंद आ रहा है तो आ रहा है, पूज भाई, खूब पूज, जम के पूज। लेकिन तुम कहो कि मेरे पैर भगवान के पैर हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तुम्हारे पैर भगवान के पैर हैं, गलत हो जाएगा। यदि आप इनको अनायतन, कोई पूछता है अर्घ चढ़ाते, वो जाने, उनके काम जाने, लेकिन ना ये आयतन हैं और ना ये भगवान गुरु हैं। यदि इनको ऐसा मानते हो तो फिर यही जो आज शासन देव हैं ये अनायतन की कोटि में चले जाएंगे। यहाँ तक अनायतन नहीं, यदि आप मुनि को भी, आप पिता के पैर पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन गुरु मान के पढ़ो तो मिथ्यात हो जाएगा। पिता मान के पढ़ोगे तो और भगवान मान के पढ़े तो मिथ्यात हो जाएगा। पिता मान के बड़े भाई के पैर छू सकते हो कि नहीं आप लोग, लेकिन गुरु मान के छूओगे तो मिथ्यात हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको इस प्रकार का रूप देकर जनता को गुमराह करना ये अनुचित है। ना ये देव हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ना देव हैं, ना शास्त्र हैं और ना गुरु हैं, ना इनके अंतर्गत आएंगे। ये 9 देवताओं में नहीं आएंगे। 9 देवताओं में चैत्यालय आएगा और चैत्यालय के अलग अलग अंग को यदि चढ़ाते हो
तो फिर मैं विमलनाथ भगवान का उसको भी चढ़वाऊंगा, क्योंकि और मगरमच्छ भी है, हाँ है पुष्पदंत भगवान, मकड़ी मछली भी है, बकरा भी है, हिरण भी है। अरे सारे त्रियंचों को बैठा लो और कहोगे अरे ये तो चैत्यालय का अंग है। बंदर भी है, अरे बंदर का, घोड़ा भी है, हाथी भी है, चलो उठाओ, बैल भी है। कितने चेतन हो गए? बैल है, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, कछुआ कछुआ चकवा चकवा, शेर भी है, शेर भी बैठा नहीं अपन सारे, और सब सर्प भी तो है ही। तो कितने लोग गए? कैसा है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये हैं बिल्कुल बाकायदा हैं, इसमें कोई संदेह, लेकिन है का अर्थ सभी पूज्य हैं। तो मंदिर में तो फर्श भी तो मंदिर में आएगा कि काय में आएगा? फर्श काय में आएगा? तो मंदिर फर्श का अलग अलग बनाओ, और छत का अलग घर बनाओ, और खम्मा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी आप अपना श्रद्धा न डिगाएं, और इनको अनायतन में नहीं लेना है। लेते हो तो आपको भ्रमित किया जा रहा है। आयतन में नहीं लेना है, और आयतन के अंतर्गत इनको मानना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे, इस श्रमण परंपरा को पुनर्जीवित करने का सारा श्रेय जाता है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को, और उसी श्रमण परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी